साक्षी सिन्हा ने लव मैरिज कर लिया और ये कह रहे कि इंटर कास्ट को सपोर्ट नहीं करते, क्या कहेंगे? बात तो भैया सही बोल रहे हैं, इंटर कास्ट सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इंटर कास्ट को छोड़िए, उन्होंने अपने धर्म को छोड़ दिया, वो हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म शादी की। और उसके बाद आप ये बताइए, जितना लव जिहाद हो रहा, सारा लड़का मुसलमान है। आज के 6 महीने साल भर बाद यही होगा, उनका भी 36 टुकड़ा होगा, ठीक है। और गंगा जी पर तो मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने बेटी को दहेज में एक बढ़िया से अटैची गिफ्ट कर दे, क्योंकि 36 टुकड़ा होगा उस समय, तो उनको पैक करके फेंकने में आसान होगा। साक्षी सिन्हा के 36 टुकड़े हाँ होंगे, क्योंकि वो भी एक लव जिहाद होगा। आज मैं आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूँ ना, 6 महीना बाद फिर यही जवाब सारे पब्लिक आके बोलेंगे कि वो गलत हुआ, सब मना कर रहे थे, नहीं शादी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो लव जिहाद आज होगा, कल होगा, परसों होगा, उनका होगा 36 टुकड़ा। तो इसीलिए मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी से मैं दोबारा बोल रहा हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि अपने बेटी को वो एक बढ़िया से अटैची वो गिफ्ट कर दे, क्योंकि क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए कि 36 टुकड़े होगा, ये होगा, वो होगा। आप शब्दों की मर्यादा में रह करके बोलिए। मैं इसका विरोध करता, मैंने कहा मैं अडिग हूँ, मैं इंटर कास्ट का विरोध करता हूँ और इस शादी का भी विरोध करता हूँ। ये होना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं आने वाले दिन में ये शादी गलत मैसेज देने का काम करेगी, लेकिन शब्दों की मर्यादा में रहिए, ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। इंटर कास्ट, देखिए, शादी सिर्फ साथ में रहने की बात नहीं है। शादी के बाद भाई बच्चे भी पैदा होते हैं, और ये चीजें सिर्फ मनुष्य में नहीं है, जानवर, शेर का बच्चा, गाय का बच्चा, तमाम चीजें, कहीं ना कहीं जीन्स चेंज होता है। समझिए, यदि आपका जीन्स धीरे धीरे चेंज हो जाएगा तो इंटर कास्ट की वजह से प्योरिटी खत्म होती है। आज ब्राह्मण जो है, जो ब्राह्मण में शादी न करके बार बार उसके घर वाले कभी जो है एक लड़की कर लिया, ठाकुर में एक कर लिया, शूद्र में एक कर लिया किसी में, तो कहीं न कहीं उसकी जो प्योरिटी है, उसकी विशेषताएं हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जीन्स चेंज होगा तो आपके लक्षण भी चेंज होंगे। समझ रहे मेरी बात को? तो फिर कहां से जो है वो क्या कहते हैं कि वो छत्रपति शिवाजी जैसा क्षत्रिय होगा, क्या कहते हैं बंदा बहादुर जैसा सिख होगा? कहां से होगा भाई, जब आपका प्योरिटी नहीं रह जाएगी। कहा गया है ना, जैसे मान लीजिए, क्षमा चाहता हूं लेकिन कहना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कोई देसी गाय है, तो आजकल लोगों को क्या है, लोगों को दूध ज्यादा चाहिए, लोग क्या कर रहे हैं, फ्रिज से सीमेंट डलवा देते हैं, लेकिन तुरंत वो प्योर नहीं होता है, फिर उसको लोग बोलते हैं मतलब वो शंकर है, प्योर नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? तो जीन्स जब जो है कहीं ना कहीं, मैं वही मैं कह रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जो भी एक वर्ड है, एक कौम है, वो उस कौम में रहेगा तो कम से कम उसकी प्योरिटी बनी रहेगी। आपके क्या कारण है इंटर कास्ट को ना सपोर्ट करने का? ये बात है ना कि आप एक उठाकर देखो, इसके पिछले बार का जितना भी लव जिहाद हुआ है, दिल्ली में रैलियां निकली है, कौन हिंदू लड़का के का नाम बता दो, कोई हिंदू लड़का था? जितना भी 36 टुकड़ा हुआ है, जितना भी हिंदू लड़कियां मारा गई है, हिंदू लड़के बन के मुसलमान निकलते थे। ये बात गलत है या सही है बहन, ये बताओ? ठीक है, तो यही दिक्कत है मैम। अगर जो आपने शादी करना गलत बात नहीं है, हमने भी आधार कार्ड से शादी किएंगे, चाहे कोई भी आधार कार्ड से शादी कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि हम आधार कार्ड से शादी किए तो काट कर फेंक देंगे। हाँ, आप शादी किए, अपना जनरेशन चलाइए ना, जिंदगी पूरे लाइफ अच्छे से बिताइए ना। बट यहाँ हो क्या रहा है, मुस्लिम लड़के पहले हिंदू बन रहे हैं, उसके बाद उसको काट के टुकड़े करके फेंक दे रहे हैं। यही दिक्कत हो रही है, इसी कारण हम सपोर्ट नहीं करना चाह रहे। हम लोग सनातन, हम लोग बताइए इंटर कास्ट को सपोर्ट करते हैं? चलेगा, देखिए एक अंतिम आइए भाई साहब, इंटर कास्ट को सपोर्ट करते हो? नहीं मैम, हम नहीं करते। देखिए, ये दुनिया में हर देश का एक अलग सभ्यता संस्कृति है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पूरा दुनिया में चलता है। वहाँ पूरा, आज विदेश में भी राम जी का पूजा जाता है ना, अपने सऊदिया में राम जी का पूजा जाता है, वहाँ तो हिंदू नहीं है, फिर भी सनातन धर्म वहाँ चलता है। देखिए हमारा जो विचारधारा है, हमारे भारत भूमि अलग है, यहाँ का हर जगह का एक कल्चर होता है और हर जगह लॉजिकल है। एक कर लेते हैं, एक और शादी है, एक सामाजिक शादी, तो दो एक मेल फीमेल का मिलन नहीं होता, परिवार बहुत सारी चीजें हैं, और शादी का अनबन होता है दो विचारधारा में, वो सारा तीतर भीतर हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि भाई आप अपने कास्ट में करते हो, ब्राह्मण में करता है, तो भाई उसके लड़की का मामा, ये मामा, फिर इसके मामा, वो मिलते हैं, उनकी विचारधारा मैच करती है, लोगों में संबंधों मतलब प्रगाढ़ता आती है। और एक लाइन कह के मैं अपनी बारी को विराम दूंगा कि त्रेता में भी मुख्य रूप से 3 थे,
राक्षस, देवता और मनुष्य। द्वापर में भी मुख्य रूप से 3 थे, राक्षस, देवता और मनुष्य। कलयुग में भी मुख्य रूप से 3 ही है, राक्षस, देवता और मनुष्य। लेकिन द्वापर में भी कुछ ऐसे राक्षस थे जिनके अंदर इंसानियत थी, त्रेता में कुछ ऐसे राक्षस थे जिनके अंदर इंसानियत थी, और कलयुग में भी कुछ ऐसे राक्षस है जिनके अंदर इंसानियत है। लेकिन वही त्रेता में जो है पाताल से निकलकर भगवान ने तीनों को बराबर बराबर बांट दिया, पाताल राक्षस को, मनुष्य धरती, मनुष्य को धरती और देवता को आकाश। लेकिन वही रावण जो है सोचा पाताल से निकल के पूरे धरती पे, पूरे तीनों लोक पे कब्जा कर लें। और आज भी कुछ ऐसे राक्षस हैं जो चाहते हैं कि हम पूरे भारतवर्ष पे कब्जा कर लें, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। इंटरकास्ट को सपोर्ट करते हैं? नहीं मैम। क्यों? नो, क्यों नहीं करते? नहीं करते, हमारी मर्जी है। करते हैं आप इंटरकास्ट को सपोर्ट? मैं नहीं करता, क्योंकि 50 साल पहले जो अभी कोई होगा तो कोई बात नहीं है। अभी की बात करना चाहिए हमें, 50 साल पहले की पीछे जो उसकी बात नहीं करनी चाहिए। पहले हम क्या बोलते, उससे बोलने से पहले हम ये नॉलेज में हम बोल कर ये बोलते हैं हिंदू मुस्लिम का मतलब क्या, मुझे पहले ये तो पता होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग हिंदू का मतलब पता नहीं, मुसलमान का मतलब पता, लेकिन हमें बताइए क्या होता है हिंदू? मैं तो बता दूंगा, मुझे पता है जब, लेकिन आज के लिए जो कल्चर की कम लड़के उनको पता नहीं। मैं तो हिंदू, हम सुनना चाहते हैं, बताइए हिंदू का क्या मतलब है? हिंदू का मतलब पहले मैं उनसे सुनूंगा फिर मैं बताऊंगा, सही है गलत है, मैं उनसे नहीं बताऊंगा। पहले आप बताओ ना, उसके बाद बताओ। मैं पूरा बताऊंगा। मैं चाचा आपने बता रखा था, मैं पूरा बताऊंगा, एक चीज बताऊंगा, एक भागवत गीता में लिखा मैं बताऊंगा। पहले आप बताओ। पहले मुझे बताओ, भगवत गीता का था ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद का मतलब गीता भगवान ऐसे, इसके मैथड बाद में है, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस चारों का मतलब बताओ। सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद, उसमें अगर कोई इंसान चलता है तो इंसान में कोई भेदभाव हो ही नहीं सकता। लेकिन उस ऋग्वेद में कोई चलता ही नहीं है, सब किसमें चलता है, और रामायण में और गीता में इसमें चलता है। लेकिन असली चीज में कोई नहीं भाग रहा है, नौकरी चीज में भाग रहा है हर कोई। ऋग्वेद, वेद में कोई नहीं चलता है, वेद में चलेगा ना। प्रतिमा अस्थि का मतलब क्या है, ऊपर वाले का ना कोई पेंटिंग है, ना कोई फोटो है, ना कोई प्रतिमा है, सही है। वो निराकार है, सबका मालिक एक ही है। क्योंकि जाति धर्म का जो राजनीति कर रहा है ना, ऐसे इंग्रेज घुसा था हमारे देश में। इंग्रेज घुस के हिंदू मुसलमान लड़ा और खजाना लूट के लेके चला गया। अब ये पार्टी भी ऐसे ही कर रहा है, सही है। मुझे हिंदू को मतलब पार्टी कैसे कर रहे थे, एक बार पार्टी का नाम बताना। अरे नहीं, इसी बोला मुझे हिंदू को मतलब पार्टी का नाम पूछ रहे हैं। अरे आधा पार्टी का नाम हाँ तुम बताओ, क्या बोल रहे चाचा से पूछो पार्टी का नाम बताओ, कौन पार्टी ऐसे कर रहे हैं। और हम बता रहे कांग्रेस ऐसे की है, गांधी जी ने कांग्रेस ने पूरा तो भारत का टुकड़ा कर दिया। मोदी का हिम्मत नहीं है जो पाकिस्तान बना सके, बांग्लादेश का अलग कर सके। मोदी ऐसा काम कर सकेगा? नहीं कर सकेगा मोदी, सही बात वाला नहीं कर सका। और मोदी अगर तो पाकिस्तान भी लेकर आएंगे, अगर जो मोदी रहा तो पाकिस्तान भी लेकर आएंगे। चाचा मोदी रहा तो पाकिस्तान नहीं, क्या कैसे लेगा? काशी में किसी प्रधानमंत्री का हिम्मत बढ़िया क्या, इतना मुसलमान से लोग परेशान है। अगर पाकिस्तान का मुसलमान यहाँ रहता तो लोग और कितना परेशान रहता बताओ, सही है। पाकिस्तान का अगर कांग्रेस पे आवाज नहीं करता ना, राहुल गांधी के रैली में पाकिस्तान का झंडा लगता है, तालियां बजाते हैं, ये लोग वही है। मुद्दे की बात क्या है? इंटरकास्ट को सपोर्ट करते हैं? अरे इतना पहले बताओ, इंटरकास्ट सपोर्ट करते हैं? इतना मुसलमान में क्या बोल रहे हैं? इंटरकास्ट करे, सपोर्ट करते हैं इंटरकास्ट को। वहाँ का मुसलमान रहता तो क्या होता, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है। क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, क्या मुसलमान हो रहे हैं? ये मुसलमान के पाकिस्तान वाला चले कि मुसलमान बोलना चाहेगा, एक गाड़ी ले लेगा, हाँ सोता खतरा में आ जाएगा। अगर मोदी जी अखंड भारत बना के रहेंगे, गांधी नहीं था, मोदी क्या बोल रहा है, मंगलसूत्र खतरा में आ जाएगा, एक भैंस ले जाएगा। क्या आगरा का ताजमहल बना किसके लिए बना? उसकी 4-5 बीवियां बनी थी, वो अपने बेटी से शादी करके रखा। क्या वही सनातन धर्म है? वही धर्म है। आज बताओ कोर्ट में जितना होता है, हाथ रख के कसम खिलाता है, किसपे खिलाता? कुरान पे खिलाता है या गीता पे रख के खिलाता है? इनसे पूछो, चाहे हिंदू या मुस्लिम किस पे हाथ रखता है, कुरान करते हैं, गीता पे रखते हैं, पूछो इनसे, चाचा से। संविधान से, संविधान में हाथ रखता है।